Good morning, students. So now start chapter 4 determinants. So determinants के बारे में बेटा हमने पढ़ा है. Determinants की पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है और दूसरी एक्सरसाइज रिलेटेड है. नाउ स्टार्ट द determinants जो आपके पास चैप्टर है बेटा 4, उसी की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं. 4.3 में क्या बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले क्या आता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1 by 2 and determinants form. So x y x1 y1 and x2 y2 and x3 y3, so 1 1 1. So this is a area of triangle. ये क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 by 2 and determinants x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. So this is the area of triangle. Okay, so now start next collinear points. collinear points की अगर मैं बात करता हूँ तो collinear points क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास बनता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 is 1 is equal to 0. अगर ये आपके पास 0 के इक्वल आता है तो क्या बन जाता है? कॉलिनियर. दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर. ठीक है, ये पॉइंट्स क्या बन जाते हैं? कॉलिनियर बन जाते हैं. ठीक है. सो इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज आपके पास है 4.3. सो नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.3. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 को बेटा. तो 4.3 एक्सरसाइज क्या है? ओके, सो एक्सरसाइज 4.3. सो नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज डिटरमिनेंट्स 4.3. अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया निकालना है, वर्टेक्स गिवन है. एक क्वेश्चन करेंगे हम इसमें बेटा. तो दिस इज ए फर्स्ट पार्ट. जैसे कैसे निकालते हैं? 1,0 है ना, 1,0 एंड सेकंड 6,0 एंड थर्ड इज 4,3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1 by 2 and determinants x1 y1, so 1 0 6 0 4 3 and 1 1 1. so find करते हैं बेटा 1 by 2 and determinants open करते हैं. so this is 1 and 0 minus 3 and minus 0, so multiply करते हैं 6 and minus 4 and last is plus 1 and this is 6 3 is 18 minus 0. So this is 1 by 2 and minus 3 and this is 0 की मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है प्लस 80. so 15 डिवाइड बाई 2 है ना, 15 डिवाइड बाई 2 ये आंसर आपका आ जाता है बेटा. 15 डिवाइड बाई 2. स्क्वायर यूनिट्स अगर यूनिट लिखनी है तो स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हैं. ठीक है, यूनिट्स में. तो दिस इज आंसर. ऐसे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. कैसे किया? फॉर्मूला आपको पता है. तो आप क्या करेंगे बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल की अभी बात करी है हमने स्टार्टिंग में. एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 by 2 एंड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये आप अप्लाई किया और वहां से आपने आंसर निकाला है. ठीक है, वैल्यू रखेंगे. तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सो x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2, थर्ड पॉइंट x3 एंड y3. ठीक है, तो दिस इज ए फिनिश्ड. सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टू. अगर हम बात करें बेटा जो आपके पास दो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट के दो पार्ट और हैं, सेम है, इसी तरह से आपको करनी है. ठीक है, सेम वैल्यू रखनी है, सेम ही आपको इस तरह से वैल्यूज निकालनी है. सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज. अगर इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है. शो दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड show that points क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट आपके पास है
ए कॉमा ए पॉइंट है, ए कॉमा बी माइनस सी, बी प्लस सी, सॉरी माइनस सी प्लस सी, एंड बी पॉइंट आपके पास दिया है बी कॉमा सी प्लस ए, एंड सी पॉइंट आपके पास दिया है बेटा सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ए है ए कॉमा बी प्लस सी, और बी पॉइंट है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट है सी कॉमा ए प्लस बी। तो इसे बताना है आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की कंडीशन हमने पढ़ी है कि जो आपके पास डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। अगर यहाँ पर रिजल्ट 0 के इक्वल मिलता है तो दिस इज ए कोलिनियर। तो हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें कि कोलिनियर है, एंड दिस इज कंडीशन इज ए कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to 0. So this is a collinear. Okay, so 1/2 x यानी x1 a and y1 b plus c and 1 and b and c plus a यानी 1 and c a plus b यानी 1. This is solution करते हैं बेटा, and determinants open करते हैं, and this is a determinants open करते हैं, तो 1/2 and a multiply, so c plus a minus b and minus b plus c, and this is b minus c and b minus c, and third small bracket use कर लेते हैं, and third is plus 1, so b a plus b and minus c plus a, c plus a, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आपके पास बनता है। a से a कैंसिल आउट, सो 1/2 एंड a और c माइनस b, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, प्लस 1 यानी ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं बेटा 1/2, तो ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और ए प्लस है बेटा, क्योंकि ए बी प्लस है, और ये हो जाएगा लास्ट माइनस ए सी। तो यहाँ से देखते हैं आपके पास क्या टर्म बचती है, सो ए सी से ए सी कैंसिल आउट और ए बी से ए बी कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट और सी से सी कैंसिल आउट, सो 1/2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज ए कोलिनियर, है ना। एरिया किसके इक्वल आएगा, दिस इज ए कंडीशन इज ए कोलिनियर, सो आपके पास भी एरिया किसके इक्वल है, 0 के, तो हम बोल देंगे इट इज ए कोलिनियर, है ना। ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर। ओके, दिस इज ए कोलिनियर, है ना, दिस इज ए कोलिनियर। ये क्या बन जाएगा बेटा, कोलिनियर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज ए कोलिनियर। सो नाउ स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, राइट डाउन करने से नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालनी है, एक पार्ट करेंगे इसका भी, थर्ड का भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है बेटा इसमें, है ना। दिस इज ए कोलिनियर, कोलिनियर है, क्यों कोलिनियर है, क्योंकि आपके पास जो डिटरमिनेंट्स आपने बनाया निकाला 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो हम बोल सकते हैं इट इज ए कोलिनियर। एंड थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड the value of k, find the value of k, k की वैल्यू निकालनी है। और इसके बाद उसने कहा है if the area of triangle is, if the area of triangle, if the area of triangle, triangle कितना दिया है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल,
is for square unit, is for square unit. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट आपको करना. फर्स्ट पार्ट में कितना है बेटा, पॉइंट दिए हैं आपके पास k, 0, k, 0 and 4, 0 and next is k, 0 and 4, 0 and C point आपके पास है 0, 0. ठीक है, ये पॉइंट्स आपके पास है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आर गिवन. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, 1/2 एंड x1 is k, 0, 1, 4, 0, 1 and 0, 2, 1 है ना. दिस इज प्लस माइनस 4, दिस इज प्लस माइनस 4 क्योंकि स्क्वायर यूनिट है तो प्लस माइनस के साथ यूज होगा. अब यहाँ से इसको लेकर जाते हैं 8 बन जाएगा और इधर हम डिटरमिनेंट्स ओपन करते हैं. सो 0 - 2, 0 है तो 0 को शो नहीं करते क्योंकि वो रिजल्ट आपका 0 कर देगा, हम डायरेक्ट 1 करते हैं. सो 1, 4 2 8 - 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इन 4 2 8, 4 2 8. ठीक है, इसको की मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं. अब यहाँ से देखते हैं -2k एंड +8 एंड इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. अब यहाँ से दो कंडीशन बनती है बेटा. फर्स्ट कंडीशन इज -2k and +8 is equal to 8. So -2k is equal to 8 minus 8. So -2k is equal to 0 and k is equal to 0. And second condition is -2k plus 8 and -8. So -2k is equal to -8 and -8. So -2k is equal to -16 and cancel out. And 2 से 8 टाइम, so k is equal to 8. So यहाँ पर दो आंसर आपके पास बनते हैं बेटा के, एक बार 0 बनता है और एक बार 8 बनता है. ठीक है, तो दो आंसर आपके पास आएंगे, k is equal to 0 and k is equal to 8. So write down. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग. इक्वेशन बनानी है बेटा, है ना. इसी का थर्ड का सेकंड पार्ट है बेटा, वो अपने आप करना है, सेम इसी बेस्ड है. सो जो सेम क्वेश्चन है मैं नहीं करा रहा हूँ, सेम टू सेम जो क्वेश्चन रहेंगे अपने आप करने हैं, है ना. और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे मैं सारे में करा रहा हूँ. ठीक है. And now start the next question. Next question. Question number 4. Find the equation. Yeah, find the equation. Find the equation of the line joining 1, 2 and 3, 6 and using the determinants. Equation बनानी है बेटा इसमें. ठीक है. Area of triangle निकालते हैं. क्या होता है area of triangle अगर निकालते हैं, area of triangle, ट्रायंगल का कोई भी नाम आप ले सकते हो, is equal to 1/2. तो क्या आता है, x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 y1. तो पॉइंट्स क्या, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. Find the equation of a line joining point क्या 1, 2 and second point क्या joining 3, 6. ये पॉइंट लिए तो हम निकालते हैं बेटा इक्वेशन 1/2 and x1 and y1 फर्स्ट पॉइंट नहीं पता, 1 2 1 3 6 1 है ना, इज इक्वल टू 0. 2 साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हम इक्वेशन निकालते हैं पॉइंट्स. सो डिटरमिनेंट्स ओपन करते हैं. 2 - 6 है ना, 2 और -6 और -y and 1 - 3 and +1 and 6 - 6 is equal to 0.
ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। -4x एंड माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू या प्लस 0 इज इक्वल टू 0. So 2y is equal to 4x and cancel out the 2 time, so y is equal to 2x. इक्वेशन बनानी है तो क्या हो जाएगा, y minus 2x is equal to 0 या 2x minus y, है ना। तो ऐसे भी बना सकते हो कि 2x minus y is equal to 0. दिस इज इक्वेशन, है ना, दिस इज इक्वेशन. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो या और लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, y minus 2x is equal to 0. ठीक है, so this is, write down this question. This question को भी write down करें बेटा, write down this question. इस question को भी write down. So now start the next question. अब next question करते हैं and question number 5. क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि सेकंड पार्ट इससे रिलेटेड है बेटा, इसमें पार्ट से सेकंड वो अपने आप करना है, थर्ड पार्ट कराते हैं. एंड दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देन एक्सरसाइज आर फिनिश, है ना. ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी. दिस इज ए कंप्लीट एक्सरसाइज. सो नाउ स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज last question is, if the area of मुझको भी अपनी वीडियो बनानी है. Okay, so now start last question in this exercise. Question number 5. If the area of triangle is 35. Question number 5. If the area of triangle is 35 square root, is 35 square unit with the vertices कितने दिए, वर्टेक्सेस है बेटा आपके पास 2, -6 एंड सेकेंड 5, 4 एंड लास्ट जो वर्टेक्सेस आपके पास बनता है बेटा k, 4. तो k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ तो k की वैल्यू बतानी है क्या होगी. तो सेम है बेटा, हमने भी किया भी है, स्क्वायर रूट दिया है 1/2 एंड x1 is 2 - 6 and 1, 5, 4, 1 और k 4, 1 एंड इज इक्वल टू ±35. तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 30 यानी 70 हो जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा यहाँ से एंड 4 - 4 एंड +6 आएगा, तो 5 - k एंड +1 आएगा, तो 20 - 4k इज इक्वल टू ±70. ठीक है, तो ये 4 - 4 इज 0, प्लस 30 - 6k और प्लस 20 - 4k इज इक्वल टू +-70. यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये कितना होगा बेटा, 50 और -10k इज इक्वल टू +-70. और यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 50 - 10k इज इक्वल टू 70, प्लस रखते हैं, -10k इज इक्वल टू 70 - 50, सो 10k इज इक्वल टू 20 और यहाँ से डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू मिल जाएगी -2. ठीक है, और इसी के साथ बेटा अगर -50 - 10k इज इक्वल टू -70 रखते हैं, तो -10k इज इक्वल टू -70 - 50, सो -10k इज इक्वल टू -120. कैंसिल करते हैं तो 12 टाइम माइनस से माइनस कैंसिल हो और k इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो यहाँ पर दो आंसर आपके पास बनते हैं, k इज इक्वल टू 12 एंड
-2, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन में है बेटा इसमें, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा k इक्वल टू -2 एंड k इक्वल टू 12। देन दिस एक्सरसाइज आर फिनिश। तो लास्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज का, तो इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है, ठीक है। ओके।